आज हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। 8th 9th 10th तीनों क्लासेस में आपको ये चैप्टर का बेसिक आएगा ही आएगा। हम आज लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के बेसिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, चाहे आप 8th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं। देखिए, सबसे पहले लाइंस की बात करते हैं। वैसे तो लाइंस बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, दूसरी बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की, तीसरी बात करते हैं वर्टिकल लाइन का, चौथी बात करते हैं डायगोनल लाइन का। स्ट्रेट लाइन कैसी होती है? बिल्कुल सीधी। हॉरिजॉन्टल कैसी होती है? ये भी ऐसा ही होती है। वर्टिकल कैसी होती है? जो सीधी हो। डायगोनल कैसी होती है? जो तिरछी हो। वैसे ही एंगल्स पढ़े होते हैं हम लोगों ने 8th क्लास से पहले। जैसे कि एंगल्स की बात करें तो कौन कौन से एंगल्स हम लोग पढ़ के आए हैं पहले, अभी 7 तक। जैसे हमने पढ़े हैं एक्यूट एंगल्स, उसके बाद पढ़े हैं हम लोगों ने राइट एंगल, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है ऑब्ट्यूस एंगल, और होता है स्ट्रेट एंगल, और आखिर में आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल जो 90 से कम हो, यानी कि 0 और 90 के बीच बीच का में हो। 60, 40 ये सारे के सारे एक्यूट एंगल हैं, क्योंकि ये सारे के सारे 90 से क्या हैं? कम है। जो एंगल 90 से कम होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्यूट। इस लाइन में क्या आएंगे? एक्यूट एंगल। ये रहा हमारा 90 का, तो 90 से कम यानी कि 0 से लेके 90 के इन बिटवीन जो एंगल होते हैं वो एक्यूट। राइट कौन सा होता है? जो 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूस कौन सा होता है? जो 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। स्ट्रेट क्या होता है? जो पूरा 180 डिग्री हो। रिफ्लेक्स क्या होता है? जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो। ये तो एंगल वो हुए जो छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, आपको जस्ट बताया एक, कि आपको याद आ जाए कुछ। अब जरा थोड़ा सा और डिटेल्ड में बात करते हैं। लाइंस की बात कर रहा था। लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं, लाइंस इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, लाइंस परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। अगर मैं लाइंस पर ही दोबारा से जा रहा हूँ, अगर मैं पैरेलल लाइंस की बात करूँ, किसकी बात करूँ? पैरेलल लाइंस की, जो एक दूसरे को काटती है ना, हो बिल्कुल सीधा सीधा चलती हैं। जैसे ये हो गया, ये भी पैरेलल हुई, ये भी पैरेलल हुई। अब अगर इंटरसेक्टिंग की बात करूँ, इंटरसेक्टिंग कैसे होती है? जो काटती हैं, जैसे इसने काट दिया इसको। एक होती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ये कौन सी होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर क्या होती है? 90 डिग्री का एक लाइन दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। इसी तरह एंगल्स की अब थोड़ा सा डिटेल बात करते हैं। उसके लिए ये 3 लाइनें पता होना बहुत ज़रूरी है। एक हुई पैरेलल लाइंस, एक हुआ इंटरसेक्टिंग लाइंस, और एक हुआ परपेंडिकुलर लाइंस। जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस को ये पैरेलल लाइंस है आपकी, लेट्स से वन इज एल एंड अदर इज एम। एक ट्रांसवर्सल आया, ये ट्रांसवर्सल है, इसने इन दो पैरेलल लाइंस को क्या किया? काट दिया। अब हमारे पास इन दो लाइंस पे कुछ ना कुछ एंगल्स बनेंगे। अब हमारे पास देखिए, इन एंगल्स का कैसे हम डिफाइन करेंगे इन एंगल्स को। जैसे कि हम मानते हैं कि यहाँ पे हमारा एंगल 1 बन रखा है, यहाँ पे एंगल 2 बन रखा है, यहाँ पे एंगल 3 बन रखा है, यहाँ पे 4 बना हुआ है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है मान लीजिए, और यहाँ पे 8 है। अब हमारे पास 8th क्लास से कुछ एंगल्स आने शुरू हो जाते हैं आगे, इससे आगे, जैसे कि हुआ ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इन सब एंगल्स के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं एंगल्स, यानी कि ये हैं वर्टिकल एंगल्स। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? वर्टिकल एंगल्स की। वर्टिकल एंगल्स आमने जो होते हैं जो आमने सामने पड़ते हो, जैसे 1 और 3, ये क्या है? वर्टिकल एंगल्स है 1 और 3। और उसके अलावा वर्टिकल एंगल्स कौन कौन से हैं? 2 और 4।
ये भी वर्टिकल एंगल्स हैं। 5 और 8 आमने सामने पड़ रहे हैं एक दोनों के, ये भी वर्टिकल हुए। 7 और 6 ये भी क्या हुए, वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल एंगल्स वो हुए जो क्या पड़ते हैं, आमने सामने पड़ते हैं। अब एक होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। कौन सी एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स वो होते हैं जो जेड शेप बनाते हैं। जैसे मैं बात करूँ, इसमें 3 और 6 ऑल्टरनेट है आपके, 4 और 5 आपके ऑल्टरनेट है, 1 और 7 भी ऑल्टरनेट है, 2 और 8 भी क्या है, ऑल्टरनेट है। लेकिन ये 3, 6 और 4, 5 ये आपके क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। कौन से एंगल हैं ये आपके, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब 1, 7 की बात करूँ, 2, 8 की बात करूँ, ये कौन सी आपकी एंगल है, ये हैं आपके एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। यानी कि जो अंदर बन रहे हैं, जेड के जो अंदर बन रहे हैं वो इंटीरियर हैं, और जेड के जो बाहर बन रहे हैं वो कौन से हैं, आपके एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इसके अलावा अगर आखिरी बात करते हैं तो आगे आ जाते हैं आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस एंगल की बात कर रहे हैं हम आपके पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, जरा देखिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके ऊपर समझाते हैं आपको, यहाँ पे समझाते हैं आपको, 8 इधर समझाते हैं आपको। ये आए आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, अब आपके देखिए जरा इधर। जैसे 1 और 6 हो गया, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, 1 और 6। 2 और 5 हो गया, ये आपके क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि जो ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पे पड़े। वर्टिकल बताया था आमने सामने हो गए, ऑल्टरनेट बताया था जेड शेप में हो, एक तरफ हो और दूसरा दूसरी तरफ। जैसे 4 और 5 एक इस साइड है और दूसरा एक राइट साइड पे एक लेफ्ट पे। 3 और 6 एक राइट पे एक लेफ्ट पे। 1 और 7, 2 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग जो होते हैं वो एक ही तरफ में होनी चाहिए, जो ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पे हैं। जैसे 1 और 6 हो गया, 2 और 5 हो गया आपका, 3 और 7 हो गया, 4 और 8 हो गया। ये आपके सारे कौन कौन से हैं, ये आपके हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और एक होते हैं हमारे अगले को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक अगली बात करते हैं, अगर हमारे पास आए को इंटीरियर एंगल्स, ये वो होते हैं जिनका सम क्या होता है, 180, हुज सम इज 180 डिग्री। जैसे कि बताऊंगा आपको, एंगल 4 और एंगल 6 ये को इंटीरियर है, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। 3 और 5 ये भी क्या है, को इंटीरियर है, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये क्या हो गए आपके को इंटीरियर एंगल्स। इतनी चीज़ को रिवाइज करिए। अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम है आपको, वर्टिकल एंगल्स में से, ऑल्टरनेट एंगल्स में से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में से, को इंटीरियर एंगल्स में से अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्यूरी भेजें हमें, इतना रिवाइज करें, नेक्स्ट लेक्चर आपको बताएंगे अगला।